आ जाओ। देखा, सामने ही था फ्लैट। मिल गया ना तुम्हें इजीली। आ जाओ, क्या बैठ। अच्छा है ना? हाँ, बहुत क्यूट लग रही है। थैंक्स, तुमने आज मेरे लिए बंक किया। पता है आज पहली बार अम्मी से झूठ बोला है, तुम्हारे लिए। अच्छा, और जब सलमान से मिलती थी तब क्या कहती थी? उसका नाम ही मत लो, छोटा मकार इंसान। बताओ ना, मैंने ही तो बताया था कि वो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। हम जैसी सीधी सादी मासूम लड़कियों को बेवकूफ बना के समझते हैं कि उन्होंने दुनिया फतह कर ली है, लेकिन देखो मैं फिर भी उसके चालाकियों से बच गई। तुमने सुना नहीं? हुस्न किसी सल्तनत की तरह होता है और उसे फतह करने के लिए आशिकों को बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता मुझे तो मैं करता। ओह वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल। ये किसने दिया? मेरी दादी ने मेरे लिए रखा था। इसका मतलब तुम्हारी दादी काफी पैसे छोड़कर गई हैं। अम्मी अब्बू को पता है। वैसे घर हमारा ही है और अम्मी चाह रही है कि वो घर सेल कर लें, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे। मान जाएंगे, मैं मना लूंगा। पहले तुम तो मान जाओ मेरी जान। कितने बेशर्म हो गए हो तुम। अगर ऐसा है ना तो शादी कर लो। इतनी जालिम हो यार तुम। हो जाने दो शादी, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, फिर अम्मी अब्बू को भेज दो ना। आ जाएंगे अम्मी अबू भी, हो जाएगी शादी। इतनी जल्दी किस बात की है? काशिफ, लड़कियों को बदनाम होने में कितनी देर लगती है। बेफिक्र हो, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे इस ताल्लुक का कोई तो नाम होना चाहिए ना। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, इतना काफी नहीं है क्या? काफी है, मेरे लिए काफी है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरे लिए तो तुम ही मेरी दुनिया। मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। पानी ले आता हूं। हाँ। ओके। बतूल, जी मामा। इधर आओ, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मामा। बतूल, तुम क्यों माँ की बात नहीं मानती? देखो, तुम्हारे लिए जरूर परफेक्ट चॉइस है। चॉइस? मामा पहले ऑप्शन तो दे। मत तंग करो मुझे। बात क्यों नहीं मानती हो तुम मेरी? अच्छा बता, क्या बात है? बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी जरूर से। पहली बार आपकी कोई बात दिल पर लगी है, माननी तो पड़ेगी। शादी करूंगी लेकिन अपनी शर्तों पर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सारी तुम्हारी शर्तें मानूंगी। आप नहीं मामा, ज़यून को माननी होगी। जाहिर है शादी ज़यून ने करनी है तो शर्तें भी वही मानेगा ना। क्या मतलब बेटा, मैं समझी नहीं। मैं चाहती हूँ कि ज़यून मुझसे खुद आके कहे कि वो मुझसे शादी करना चाहता है।
लुक, अगर तुम ये चाहती हो ना कि जरियून तुमसे खुद कहे कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो उसके लिए तुम्हें उससे बातचीत करनी होगी, उसका ख्याल रखना होगा, उसमें इंटरेस्ट लेना होगा, ताकि वो तुम में इंटरेस्ट ले। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, क्या उसकी हॉबीज हैं, कितना करियर ओरिएंटेड है, ये सारा कुछ तुम्हें जानना होगा। जब तुम उसको कॉल करोगी, उससे बात करोगी, उसे टाइम दोगी, तो ऑटोमेटिकली वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब राह कोई देख लो, कितना घूमती फिरती है, शी इज सो स्मार्ट। और तुम अपने आप होगी, मेरी बेटी तो बिल्कुल ही लेजी हो जाती है। अपना ख्याल रखा करो, इंटरेस्ट लो उसमें भी और अपनी लाइफ में भी। समझ रही हो ना मेरी बात? अच्छा मामा, आप मेरे साथ अभी शॉपिंग पे चलें। अभी? मैंने उसके लिए गिफ्ट लेना है। ठीक है, अच्छा से तैयार हो, मैं भी चेंज करती हूँ। गेट रेडी। पापा ने दोपहर का खाना नहीं खाया? नहीं, कह रहे हैं कि शाम में सूप पियेंगे, बस वही बनाने के लिए जा रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो सूप आज मैं ले जाऊं? बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है तारा, लेकिन आप तो जानती हो उन्होंने मना किया। अगर वो नाराज हो गए तो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। बस मुझे यही डर है कि वो नाराज ना हो, गुस्सा ना हो जाए। गुस्सा करेंगे, कुछ बोलेंगे, इसी बहाने हमारी कुछ बात तो हो जाएगी ना। मैं सालों मैंने यही सोचकर गुजार दिए कि मैं इनको कभी भी देखूंगी नहीं, और जब से यहाँ आई हूँ तो दिल करता है कि पापा के पास जाऊं, राहा को गले लगाऊं, और अदील मेरा भाई, उससे ढेर सारी बातें करूं, अम्मा भी की, अपनी सब बातें करूं। समझ सकती हूँ तारा कि आपने इतने साल इन सब के बगैर कैसे गुजारे होंगे, लेकिन अब तक तो आप भी जान गई होंगी कि मैंने कितनी मुश्किल से आपका और इस घर का राज संभाल कर रखा। हाँ, कोशिश जरूर की जा सकती है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा, कहीं बात बिगड़ ना जाए। मैं सूप बना देती हूँ।